प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की यह वीडियो एक मनोविज्ञान की ऐसी वीडियो जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ पार्ट है, जिसका नाम है अधिगम यानी लर्निंग। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा ट्रेंड होते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, हम पूरा चैप्टर स्लाइड के साथ एक बेहतरीन मैप, स्क्रीन और क्वेश्चंस के साथ पूरी वीडियो को पढ़ेंगे। याद रहे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कि अधिगम के प्रकार कितने होते हैं, क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे देगा तो क्या क्या आंसर होंगे, या ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो भैया एक कलम उठाइएगा और स्वर्णिम कलम से अपने भविष्य को लिख डालिएगा। यदि पहली बार विजिट करें हैं तो सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड। बहुत सारी चीजें आज आपने अधिगम में नहीं पढ़ी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम पार्ट आता है मनोविज्ञान में अधिगम का। तो चलिए भैया यहां पर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है अधिगम। यदि आप शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं या चाहती हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम केवल टीचर वैकेंसी पर फोकस करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है, पहली बार टेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अधिगम का जो अर्थ होता है ना वो क्या होता है। बहुत सारे बच्चे जिस समय तैयारी कर रहे थे उन बच्चों ने 60% बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया था। लेकिन आज आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप कभी गलत नहीं करोगे। तो ध्यान दीजिएगा, अधिगम को इंग्लिश में अगर पूछे तो सब बच्चा जानता है कि लर्निंग कहा जाता है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह होगा कि भैया ये अधिगम कौन सी बला है, हिंदी इतनी कठिन है जबकि इंग्लिश तो बहुत सरल है। यार अधिगम को ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जब भी हम किसी चीज को विशेष परिस्थिति में सीखते हैं वही हमारा सीखना होता है ना। तो अर्थ अगर पूछे एग्जाम में तो भैया अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। जब हम किसी चीज को सीखते हैं वही हमारा क्या है, अधिगम है। यानी अब जब सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब जब हम सीखेंगे तो हमारे बिहेवियर में चेंजमेंट आएगा। तो आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। यानी जब हम कोई भी चीज सीखेंगे तो व्यवहार में हमारे अंदर क्या आएगा, चेंजमेंट आएगा, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो। अगर हम आपको एग्जाम्पल के तहत बताएं, फिर हम चलेंगे परिभाषा पर कि ये परिभाषा किसने दी है, अधिगम कितने प्रकार का होता है। फिर हम लास्ट में इसी वीडियो के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे बहुविकल्पी में, जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर बात करें कि ये बताओ कि अगर अधिगम का मतलब सीखना होता है तो यह दोस्तों यह व्यवहार में परिवर्तन कैसा। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई भी बच्चा आपके घर में है, आपके घर में कोई अतिथि आता है और अतिथि आने के बाद वह बच्चा उस अतिथि का सम्मान नहीं करता है। बच्चा छोटा है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से बोलता नहीं है, हो सकता है कुछ अपशब्द बोल देता है। तो इसमें क्या हुआ कि अभी बच्चे ने अपशब्द बोले थे, लेकिन अतिथि जाने के बाद उसके माता पिता ने उस बच्चे को समझाया कि बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि अगली बार जब वो आए तो पहले आए तो नमस्ते किया, पैर छुए, जो भी है। तो अब यार देखो, एक कहीं ना कहीं जमीन आसमान का अंतर है। तो हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में परिवर्तन आया है। पहले क्या था अब क्या है। अर्थ क्या है अधिगम का, सीखना होता है। जब माता पिता ने उसे समझाया कि बच्चा ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना, यही अच्छा होता है, ये बुरा होता है। तो यहां पर क्या होगा, उस बच्चे में जो आया बड़ा परिवर्तन है गाइस, व्यवहार में परिवर्तन। यही क्या है, अधिगम है। अधिगम में क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। यह बच्चे को यानी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल के तहत अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है तो आपकी कैटेगरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, उदाहरण के लिए हम आपको ही ले लेते हैं। यानी अधिगम क्या है, एक विद्यार्थी का सपना होता है कि अध्यापक बनना होता है। वह परीक्षा देता है, फिर से परीक्षा देता है, परंतु क्या होता है, उसमें असफल हो जाता है। फिर वो तीसरी चौथी बार परीक्षा देता है और ये देखता है कि क्या कमी रह गई है। फिर दोबारा से अच्छे से तैयारी करता है, इस तरह की शिक्षण सामग्री, अलग अलग नोट्स बुक तैयार करता है और ये देखता है कि हमने पिछली बार जो गलतियां की थी उनको हम किस तरीके से संभालें, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस बार वो और ज्यादा कड़ी मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करने के बाद वह क्या कर लेता है, अपने लक्ष्य को गाइस प्राप्त कर लेता है और पास हो जाता है और एक टीचर बन जाता है। पहले उसने क्या किया, आसानी से फॉर्म भरा और आसानी से फॉर्म भरने के बाद कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ दोस्तों की राय ली, सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसने देखा कि भैया हमें क्या क्या टेट एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, किस तरीके से खुद नोट्स मेंटेन करने चाहिए
और फिर उसने अच्छी रणनीति बनाकर 4 से 5 घंटे तैयारी करी और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, तो मैं ये कहूंगा कि भैया अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं आया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल आया है, जमीन आसमान का फर्क आया, तभी तो पास हो गया, पहले तो फेल हो गया था। तो कुल मिलाकर यह बात होती है कि अधिगम का मतलब होता है सीखना, सीखना मतलब लर्निंग, और एक स्थायी परिवर्तन होता है। चलेंगे आगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको समझाऊंगा, फिर लूंगा 3 मोस्ट परिभाषाएं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के अनुभव की वजह से मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार में जो परिवर्तन होता है गाइस, उस प्रक्रिया को हम अधिगम या सीखना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी अधिगम क्या है? जो विभिन्न प्रकार के अनुभव हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में, जो हमारे अनुभव हैं, दूसरों के अनुभव हैं, हम बातचीत करते हैं, हमारे व्यवहार को जो यहां पर क्या करते हैं, संभालते हैं या बिगाड़ते हैं। हो सकता है व्यवहार बिगड़ जाए हमारा, तो वो भी अधिगम होगा, वो नकारात्मक अधिगम होगा। हो सकता है किसी के द्वारा बताई गई बातें अच्छी हो तो वो सकारात्मक प्रभाव डाले, तो वो हमारे लिए अधिगम अच्छा होगा। लेकिन दोनों से व्यवहार बदलेगा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं गाइस? अधिगम कहते हैं। इस चीज को आपको याद रखना है। अब जैसे एक हम जो है उदाहरण और ले लेते हैं, फिर आपको कभी भी इस क्वेश्चन अधिगम से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। अधिगम का इस क्या होता है कि जब कोई छोटा बच्चा जलती हुई दिया सलाई बोले तो मैच बॉक्स बोले तो जिससे घर में जो है माताएं और बहनें क्या करती हैं, चूल्हा जलाती हैं, गैस जलाती हैं, है ना। और अगर बात करें भाई सिगरेट भी जलाता है कोई, है ना, तुम में से तो कोई ऐसा नहीं है, याद रखना, ऐसा मत करना, ठीक है ना। दिया सलाई को हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसे कड़वा अनुभव होता है। दूसरी बार वह जलती हुई किसी वस्तु की तरफ अगर देखता है और हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है तो वो साहस नहीं करेगा, उसको पता है कि भैया ये खतरा है ना, इसके पास नहीं जाना मेरे को। तो मतलब क्या है, पहले वो ये अनुभव कर चुका होता है, अब उसके अंदर व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि वह टच भी ना करेगा। तो इसलिए क्या आया है, व्यवहार में परिवर्तन आया है। वह सीख चुका है कि इससे खतरनाक चीजें हो सकती हैं, इसका रिजल्ट बहुत खतरनाक गाइस हो सकता है। मेरी बात समझ रहे ना। तो अधिगम को पूरी तरीके से फीड कर दिया मैंने दिमाग में। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ अधिगम मेरे समझ से बाहर है या समझ में नहीं आया है, कोई भी बच्चा नहीं कह सकता। एनी डाउट, नो डाउट। अब देखिए दोस्तों, यहां पर तो भैया इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चीजें शॉर्टकट में कभी नहीं पढ़नी चाहिए। हमेशा याद रखना है, सफलता का राज शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। अगर कोई पास होता है तो वो आगे फेल होगा ही होगा। मेरी बात याद रखिएगा, कड़वा सत्य है गाइस, इसलिए शॉर्टकट नहीं, बढ़िया से पढ़ना है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों अधिगम की प्रमुख परिभाषाएं, तो मैंने अभी जो बताया है उस पर गौर करिएगा। केवल आपको अपने नोट्स को मेंटेन करते समय स्टार का यूज करना है। स्टार बना के जो चीजें लिखने वाली हैं उसको एक एक लाइन में लिखते जाइएगा, है ना। जी हाँ, पूरी सीरीज चल रही है। आप A to Z वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करो। 10-10 मिनट की वीडियो होंगी, तुरंत अभी खत्म करना है। 1 2 3 4 सब में नंबरिंग डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो सब में नंबरिंग पड़ा है। पूरी वीडियो स्टार्ट से देखो, सब खत्म करो। अब देखो क्या है दोस्तों, अधिगम में क्या होता है। अधिगम का अर्थ मैंने अभी बताया, सीखना। ये तो लिखना नहीं क्योंकि लिख चुके हो। क्या व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अच्छा, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है तो कैसी है? अधिगम कब तक चलता है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। मतलब हम चारपाई पर अगर बुढ़ापे पर भी पड़े हैं तो भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमेशा सीखता है बच्चा, हमेशा नौजवान सीखता है, हमेशा बुजुर्ग सीखता है। कोई भी ऐसा समाज में व्यक्ति नहीं होगा या पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति या जानवर नहीं होगा या जीव जंतु नहीं होगा जो अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव से रूबरू ना हो। हमेशा वो कुछ नई चीजें देखता है, ना ही जो है उसी चीज में बना रहता है। नई चीजें परमानेंट देखता है, नए अनुभव परमानेंट लेता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जिस तरीके से विकास जीवन पर्यंत चलता है, ऐसे ही आपका अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। अच्छा, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि मैंने अभी कल ही बताया था आपको कि व्यवहारवाद के जनक कौन है और व्यवहार शब्द किसने दिया। तो व्यवहार शब्द को देने वाले हैं विलियम मैकडूगल। किस पुस्तक में दिया है? विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में इस व्यवहारवाद शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन दोस्तों, मैंने कल यह भी बताया था
कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो वहां पर जेवी वॉटसन हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखिए। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताओ कि आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, या मिलान करने वाले में दे देगा, 4 बुक दे देगा और कहेगा मिलान करो, है ना। तो ये क्वेश्चन लिख लो स्टार बनाकर, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, विलियम मैकडूगल की है। सबसे पहले व्यवहार शब्द किस पुस्तक में यूज हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, तो आंसर होगा आउटलाइन साइकोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताओ व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, विलियम मैकडूगल ने। और चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो जेवी वॉटसन को कहा जाता है गाइस। एनी डाउट? सारी चीजें क्लियर हो गई। इस पूरे पेज से स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे पेज से एक क्वेश्चन बनता है, पूरे पेज से एक क्वेश्चन बनता है। बहुत बारीक चीजें मैंने नहीं लिखी, बहुत सिंपल चीजें लिखी हैं, ठीक है। चलिए अब पॉइंट ये आता है कि अधिगम को हमने 3 से 4 तरीके से परिभाषाओं से समझाया है आपको। हमें यह बताएं कि अधिगम में जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है। अधिगम में गाइस जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है, तो मैं इस चीज को देखना चाहता हूं कि भैया अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में, यानी जो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है गाइस, और इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करता है, इसका जो पहले व्यवहार था, लोगों से मिलता था तो वो दूसरी तरीके से बात करता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, इसमें एक परिवर्तन आया। उसमें क्या हुआ, एक स्थायी परिवर्तन। इस चीज को स्टार बना लेना, इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में क्या था भैया पिछली बार, ध्यान दीजिएगा, 2 साल पहले, कहता है ये बताओ अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है या व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है। जब 2 वर्ड आ जाते हैं ना तो बच्चा परेशान हो जाता है। अरे यार ये बताओ, बच्चा दिया सलाई को देखकर पहली बार में जल जाता है, दूसरी बार में उसे पता हो जाता है ये हमारे लिए खतरनाक है, यानी खतरा साबित होगा, तो वो जाता नहीं है। तो उसको पता है ना कि स्थायी परिवर्तन है, उसको पहले से पता है। अस्थायी होता तो वो भूल जाता। तो इसलिए आपको याद रखना है, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, अस्थायी परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं कहलाता। ये पॉइंट लाल पेन से, नीले पेन से, काले पेन से, जैसे लिखना चाहो मोटा मोटा लिख लो, कई बार एग्जाम में आता है। अब बात आती है कि कारण क्या है अधिगम में। कारण दोस्तों है अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास। अनुभव क्या है, अनुभव जब भी हम किसी चीज को पहले से पढ़े हैं, जैसे हम टेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए हम सबसे पहले बीएड या बीटीसी या डीएलएड करते हैं, सारे बच्चों को पता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें सेमेस्टर वाइज परीक्षाओं में मैंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, या अनुभव है मुझे। या मैं मोटरसाइकिल की बात करूं, चलाने से पहले मुझे थोड़ा सा अनुभव यह है कि साइकिल मैंने चलाई होगी, तो उस अनुभव के बेस पर हम मोटरसाइकिल को सीखने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हम टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम अपनी परीक्षाओं से पहले जो मैंने सीखा है, इंटर हाई स्कूल में लिखने का तरीका, प्रश्न भरने का तरीका, रोल नंबर डालने का तरीका, ओएमआर सीट भरने का तरीका, है ना, ये सारी चीजें हमें पता है। तो हम क्या कहते हैं कि उस अनुभव के आधार पर ही हम आगे की चीजें सीखते हैं। फिर हमें एक टीचर प्रशिक्षण देता है, हम प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं और फिर हम उस चीज को अभ्यास करते हैं। अभ्यास के दौरान हमारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, है ना। बीमारी हो सकती है, अधिगम में बीमारी का बहुत बड़ा रोल है। अगर बीमारी है आपको तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव जाएगा। अगर आप कोई चीज सीख रहे होते हो, तुरंत आपका कुछ भी हो जाए, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, और मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या है, मेरी वीडियो आना बंद हो जाए, और मेरी वीडियो आना बंद हो जाए तो मतलब क्या होगा, इसमें मेरा लॉस होगा क्या? नहीं, बिल्कुल होगा लॉस, क्योंकि मैं नई नई चीजें रोजाना खोज रहा था और आपके लिए ला रहा था। उसमें मेरा क्या होगा, नकारात्मक अधिगम हो जाएगा। संवेग परिवर्तन इमोशंस पर आधारित होता है। परिपक्वता, अगर पूरी तरीके से बच्चा 100% मैथ में क्या हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया, मनोविज्ञान में पूरी तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट, तो भैया स्थायी हो गया ना। मूल प्रवृत्ति बिल्कुल इमोशंस पर, जो विलियम मैकडूगल की जानी जाती है, खैर आगे पढ़ाएंगे इसको। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब बात आती है दोस्तों यहां पर परिभाषाओं से पहले हम जान लेते हैं कि विशेषता। कई बार स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिगम के इस बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है स्पेसिफिसिटी जो है ऑफ लर्निंग, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अभी मैंने ऊपर बताया कि अधिगम कैसा होता है, विकास की तरह जीवन पर्यंत चलता है। यानी जीवन पर्यंत का मतलब है कि हमेशा चलने वाला, रुकने वाला नहीं। आप चाहे युवा हैं, चाहे वृद्धावस्था से गुजर रहे हो, तो ये क्या है भैया, ये हमेशा चलेगा, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
अब हम बात करते हैं, अधिगम निरंतर चलता है क्या? बिल्कुल चलता है। यह रेगुलर एंड कंटिन्यूअस होता है। याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर रेगुलर है तो वह आपके अधिगम का पार्ट होगा। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, हमेशा, सतत, ठीक है ना, परमानेंट चलता है, रुकता नहीं है, एक सेकंड के लिए नहीं रुकता है। ये वैसा ही है जैसे आपका दिमाग, जैसे आपका हार्ट। अगर एक सेकंड के लिए अगर आपका हार्ट रुक जाए तो फिर क्या होगा? सिंपल सी बात है, माइंड रुक जाए तो क्या होगा? सर्कुलेशन बंद, डेथ हो जाएगी। ऐसे ही अधिगम होता है, ऐसे ही विकास होता है। परमानेंट आप ना कुछ सीखते रहते हो एनवायरमेंट पे। अधिगम कैसा होता है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो अधिगम दोस्तों होता है यूनिवर्सल। ये 4 से 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कोई भी पेडागोजी क्वेश्चन भी अगर आपके टेट एग्जाम में आ जाए, एक दो डाल दिए जाते हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में जो विशेषता से संबंधित हो, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये टारगेट है, क्योंकि 30 नंबर का अगर क्वेश्चन पेपर आता है तो इस बार 30 में 30 आने हैं। 30 में 30 बहुत आसान नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान में 30 के 30 वाले रिजल्ट बहुत होते हैं। गणित में आप थोड़े मात खा जाते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 में 30 हिंदी में आ सकते हैं, मनोविज्ञान में आ सकते हैं, एनवायरमेंट में आ सकते हैं। ये तो 3 विषय है ना, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब देखिएगा दोस्तों, अधिगम सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, यानी अधिगम केवल मनुष्य जाति का ही गुण ना होकर यह संसार के, अभी मैंने ऊपर बताया था, जीव जंतु भी सीखता है, पक्षी भी सीखता है, कीड़े मकोड़े भी सीखते हैं, सब कोई सीखता है अपने दिन प्रतिदिन दिनचर्या से। क्लियर है? सीखना अधिगम क्या है? परिवर्तनशील है, चेंजेबल है, बिल्कुल है। मैंने अभी बताया था ना आपसे, कोई अतिथि आता है तो बच्चा उसका अनादर करता है, और जाने के बाद माता पिता उसको समझाते हैं, 4 दिन बाद वो फिर आता है, तो फिर क्या है? उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ? बोले सर बिल्कुल हुआ। आया था तो उसको गाली सुना दी, और अब की बार आया तो उसके पैर छू रहा। तो मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जमीन आसमान का अंतर है गाइस। तो मैं कह सकता हूं कि भैया एक चेंजमेंट होता है, चेंजेबल होता है अधिगम एनवायरमेंट के साथ, एक स्थायी परिवर्तन है। क्लियर है? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्रो एंड क्रो की बात करें तो यहां पर 3 से 4 परिभाषाएं जो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं इस वीडियो में। सबसे अहम हिस्सा यही पार्ट है गाइस, सबसे अहम हिस्सा अधिगम से यही पार्ट है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो ट्रिक हमारी भी है, इसमें ट्रिक भी है, हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इन 4 स्टार को बनाकर 1 2 3 4 5, हाँ 5 स्टार बनाना, और 5 स्टार को अच्छे से याद कर लेना। मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा यह कहता है ये परिभाषा किसने दी है। देखो अधिगम क्या है, यहां अधिगम लिख लेना। अधिगम क्या है? आदत, अभिवृद्धि व ज्ञान का अर्जन ही क्या है? अधिगम है। ट्रिक क्या है? आज आदत का मतलब ए का मतलब ए है, अभिवृत्ति का मतलब ए है, और ज्ञान का मतलब ज्ञान। मैंने ज्ञान कर दिया है, यानी जैसे ज्ञान। यानी अगर आपके एग्जाम में आप बैठे हो और आप उस समय क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने कहा कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना है, यही दोस्तों अधिगम है। तो आप कहोगे सर क्रो एंड क्रो ने कहा। बोले कैसे? कि सर ने बताया था कि अगर आज आता है तो आंसर होगा क्रो एंड क्रो। आज अगर आता है तो आंसर क्या होगा? क्रो एंड क्रो होगा। इस चीज को याद रखना है। अब दूसरा तो बहुत मजेदार है दोस्तों, गिलफोर्ड। इसको तो याद करने में ऐसे हम आपको बता देंगे कि मजा आ जाएगा। बोले क्या? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। बोले सर कैसे? मैंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। ध्यान से सुनिएगा, यह किसने कहा? तब आंसर होगा गिलफोर्ड ने कहा। अब बात आती है इस लाइन को याद कैसे करें, इस लाइन को याद कैसे करें। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। चलो सुनो, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर गिलफोर्ड महोदय को याद करने का एकदम सटीक तरीका यह है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया ही परिवर्तन क्या है? अधिगम है। यानी अगर आप किसी से अच्छे से बोलोगे, ये 2 बंदे हैं, एक ये बंदा है और ये आप, ये है, आप ये खड़े हैं, और आपसे यहाँ पर एक राहगीर गुजरता है, आपसे कहता है ये भैया यहाँ पर जो है ये बता दो कि ये रास्ता किधर जाएगा, मुझे यहाँ यहाँ जाना है। और आप यहाँ खड़े हो गुस्से में, है ना, यहाँ पिट के आए हो, खड़े हो, और ये बंदा जो है तुरंत आता है और आपसे कहता है भैया कि भैया जो है हमें रास्ता बता दो। तो आप कहते हो भाई भाग जा, है ना, या फिर ऐसे जो है उसको गाली दे दिया। तो आपको क्या करोगे? वो गाली दिया तैसे जो है उसने क्या कर दिया? ठोक दिया आपको। मेरी बात समझ रहे ना? लेकिन क्यों ठोक दिया? क्योंकि आपका व्यवहार खराब था। तो अब समझो, अगर आप अच्छे से बोलोगे तो अच्छा परिवर्तन होगा, अगर उसको सही से बता देते तो वो धन्यवाद करके चला जाता। लेकिन आपने क्या कर दिया? आपने कह दिया भैया भाग यहां से।
तो अब क्या हुआ कि भाई बुरा परिवर्तन हो गया तो तमाचा इत्यादि जो है वो फोड़ देगा तुमको। अब मतलब फर्क क्या है, यहां देखो गिलफोर्ड लिखा ना, गिलफोर्ड का मतलब है गाल फोड़, इसको जो है ना गाल फोड़ दिया, कह सकते हैं ना गाल फोड़ दिया। तो मतलब वो इतना मारेगा ना, व्यवहार में आपके परिवर्तन आ जाएगा अगर आपने गलती से भी कुछ गलत कह दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि याद कराने की ट्रिक सिर्फ इतनी है कि अगर व्यवहार दूसरों से अच्छा करोगे तो व्यवहार आपसे वो अच्छा करेगा। अगर व्यवहार में परिवर्तन चाहते हो गाइस तो यहां पर वो गाल फोड़ देगा। यानी कभी भी अगर क्वेश्चंस में व्यवहार में परिवर्तन लिखा हो और अगर आपने गलती से उसके साथ व्यवहार कर दिया गलत, या किसी बंदे के साथ आपने व्यवहार गलत कर दिया, तो क्या कर देगा, गाल फोड़ देगा। ये ट्रिक आपको याद हो गई ना, बिल्कुल। अब बात करेंगे दोस्तों यहां पर बीएफ स्किनर की। मनोविज्ञान में बीएफ स्किनर ये कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर और अनुकूलन प्रक्रिया है। ये उत्तरोत्तर अगर कहीं भी वर्ड दिख जाए स्टार बनाकर लिख लेना कि उत्तरोत्तर आएगा तो स्किनर में मारूंगा या मारूंगी, ठीक है ना। तो याद रखना है कि बीएफ स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन एक बार आया है और सबसे ज्यादा बार यह क्वेश्चन आया है गेट्स वाला। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यह किसने कहा है मनोविज्ञान के अंतर्गत कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। और एक साथ ही साथ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव द्वारा लिखा है, अनुभव द्वारा लिखा है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है दोस्तों। अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ठीक है ना, सतत प्रक्रिया है, अधिगम है। गेट्स की बात करें तो गेट्स दोस्तों ये कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विलियम वुडवर्थ की। तो विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। इन्होंने दो परिभाषाएं दी हैं, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। यह भी विलियम वुडवर्थ ने कहा है। ये चार से पांच परिभाषाएं आपको याद रखनी है।